अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ अहम अपडेट्स और एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज 20 मार्च 2024 और बुध का दिन है। आज ओमान में ऑफिशियली स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है और पहला दिन है। हर साल 20 मार्च को ओमान में स्प्रिंग का जो है कहा जाता है कि जी क्या है कि आगाज़ है। और बाहर से याद आया कि वकान विलेज जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल के 1-2 हफ्ते बड़ा मस्त मौसम होता है। अगर आपको टाइम मिले तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। और उसके बाद आ जाएँ कुवैत की जानिब से 2 ख़बरें हैं। एक तो वो कि जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो वीज़ा चेंज करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रिवोक ख़त्म, उनको दोबारा से लाइसेंस लेना होगा। आपका वीज़ा इंजीनियर का था, डॉक्टर का था, आपने उसी पे वीज़ा ड्राइविंग लाइसेंस लिया, अभी आपने वीज़ा चेंज करना है, तो जैसे ही आप प्रोफेशन चेंज करेंगे लाइसेंस नत्थी हो जाएगा। चेक करें, सख्तियाँ चेक करें। कह लो कि पें-पें के मार रहे हैं। और विज़िट वीज़ा, अगर कोई बंदा विज़िट वीज़ा पे कुवैत गया था, उसने वॉयलेशन की, ओवर स्टे कर लिया, छुप गया, कुछ भी अपने आप को लीगल नहीं किया, स्टेटस इल्लीगल है, तो जो बंदा विज़िट वीज़ा पे गया था उसको भी डिपोर्ट किया जाएगा और जिसने उसको विज़िट वीज़ा स्पॉन्सर किया था उसको भी किया जाएगा। अगर वो एक्सपायर्ड होगा तो डेफिनिटली ही विल बी किक्ड आउट ऑल्सो। सो आप बस ना सख्तियाँ चेक करते जाएँ और कहें सोचें कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उसके बाद जो नए कवानीन है फैमिली वीज़ा के हवाले से या दीगर, एक बंदे ने तंज़ भी किया था, तो उसी वीडियो में जिसमें उसने तंज़ किया था उसने वीडियो पूरी देखी ही नहीं थी, ठीक है। उसमें हमने मेंशन किया था कि ये रूल इन कंट्रीज़ के लिए हैं और ऐसे-ऐसे प्रोफेशंस के लिए हैं। बहरहाल विज़िट वीज़ा जो है और फैमिली वीज़ा जो है उसके ऊपर एक दफ़ा फिर जो है गौर-व-ख़ोज़ किया जा रहा है और जून के एंड में, जून-जुलाई में जो है नई तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। कुवैत में वीज़ा के हवाले से नई तब्दीलियाँ जो हैं जून में मुतवक्के हैं, तब तक उन्होंने काफ़ी सफाई कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी मीटिंग चल रही है दीगर अथॉरिटीज़ के साथ बोर्ड की, तो उसमें लेबर मार्केट के जो मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। जो मसाइल हैं लोगों के और जो इकॉनमी के मसाइल हैं, फिर ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें सबको एक साथ कैसे चलना है और लेबर मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। सो देखते हैं कि इसका आउटपुट फ्यूचर में क्या निकलता है। क्या लेबर के लिए भी कुछ अच्छे कवानीन और उनके ऊपर 100% अमल दरामद होता है या नहीं होता। और उसके बाद देखते हैं जी कोई मज़ीद ख़बर। ये तो होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। यूएई में जो है वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है जी। 87 कंट्रीज़ के लिए उन्होंने ऐलान किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, कि जी 87 मुल्कों के नेशनल जो हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकते हैं उनको। उसमें आज़रबाईजान भी है, चेक करें, अल्बानिया है, यूरोपियन बहुत सारे मुल्क हैं, ब्रूनेई है, बुल्गारिया, कनाडा, उसमें हमारी कंट्रीज़ कौन सी हैं जी, होंडुरास है, चेक करो, जापान, कज़ाकिस्तान, किरिबाती, कोसोवो भी है देखें, लटीविया, लिथुआनिया, मलेशिया वालों के लिए जो मलेशियन नेशनल हैं वो यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। ओमान है लेकिन ओमानी नेशनल, रेजिडेंट नहीं। ये ज़हन में रखा करें कि जब क्या है कि सिटीज़न और रेजिडेंट की कहीं वो लिखा हो तो सिटीज़न जो हैं लोकल उस मुल्क के शहरी होते हैं जिनके पास वहाँ की नेशनलिटी होती है। रेजिडेंट होते हैं जो टेम्परेरी वहाँ पे रह रहे होते हैं जिनके पास रेजिडेंट कार्ड होता है। वियतनाम भी है, चेक करें, वियतनाम भी है इसमें, साउथ कोरिया ऑलरेडी है। तो पहले 72 मुल्क थे, अभी जो है मज़ीद कुछ मुल्क ऐड करके टोटल 87 हो चुके हैं। इंडिया भी नहीं है इसमें वीज़ा ऑन अराइवल में और पाकिस्तान भी नहीं है। बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव है, बाकी नहीं है। मालदीव भी नहीं है, सॉरी, वियतनाम है। वियतनामीज़ काफ़ी आगे ने साढ़े, आपको पता है कि एयर ब्लू जो है अक्सर वेट जेट जो है वियतनाम एयर उनके प्लेन यूज़ करते थे रेंट पे। तो वियतनाम की अपनी अलग हिस्ट्री है, अगर आपने वॉर शोर की मूवीज़ देखी हैं आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये थी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट शायद मैंने आपसे शुरू में नहीं की, वीवो X90 या X80 प्रो अगर कोई बंदा डिवाइस यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन तो बताइएगा उसकी प्राइस क्या है और ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस कैसा है,
फ़ोटो शोटो जो भी है, तो ये ज़रूर बताइएगा ओवरऑल डिवाइस कैसी है, स्पेशली ऑडियो वीडियो के हवाले से। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।